मकाओ सिर्फ खूबसूरत ही नहीं बल्कि बहुत समझदार भी है। ये जानता है कि कौन सा फल महफूज है और कौन सा नुकसानदेह। एक दिलचस्प हकीकत यह है कि मकाओ बाज़ औक़ात दरिया के किनारे की मखसूस मिट्टी भी खाता है। मकाओ की मोहब्बत की कहानी भी इतनी ही खूबसूरत है जितना इसका रंग। ये अमूमन ज़िंदगी भर एक ही साथी के साथ रहता है। ज़रा तसव्वुर करें, एक ऐसा परिंदा जिसके परों में कौसे क़ज़ा के तमाम रंग सिमटे हुए हों, जिसकी चोंच लोहे जैसी मजबूत हो, जो अपने साथी से ज़िंदगी भर वफादारी निभाए और जो बाज़ औक़ात अपने मालिक से भी ज़्यादा लंबी उम्र पाए। ये है मकाओ, दुनिया के खूबसूरत तरीन, ज़हीन तरीन और नायाब तोतों में से एक। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जंगलात की कटाई और गैर कानूनी तजारत की वजह से इसकी कई इक़साम आहिस्ता आहिस्ता दुनिया से ख़त्म होती जा रही हैं। आज इस डॉक्यूमेंट्री में हम मकाओ की पूरी ज़िंदगी का सफ़र देखेंगे, इसकी पैदाइश से लेकर बुढ़ापे तक, इसकी खुराक, रहाइश, ब्रीडिंग, जहानत और वो हैरत अंगेज़ हक़ाइक़ जो शायद आपने कभी पहले ना सुने हों। मकाओ का असल घर जनूबी और वस्ती अमेरिका के घने बनानी जंगलात हैं। ब्राज़ील, बोलिविया, पेरू, कोलंबिया और वेनेज़ुएला के बुलंद दरख्त इसका मस्कन हैं। ये परिंदा हमेशा ऐसे जंगलात पसंद करता है जहाँ ऊंचे दरख्त, दरिया और हर मौसम में फल मौजूद हों। ये ज़्यादातर दरख्तों की चोटियों पर रहता है क्योंकि वहाँ से शिकारी जानवर पर नज़र रखना आसान होता है। सुबह सूरज निकलते ही मकाओ अपने झुंड के साथ खुराक की तलाश में कई किलोमीटर का सफ़र करता है और शाम होने से पहले दोबारा अपने महफूज दरख्तों पर वापस आ जाता है। मकाओ सिर्फ खूबसूरत ही नहीं बल्कि बहुत समझदार भी है। ये जानता है कि कौन सा फल महफूज है और कौन सा नुकसानदेह। इसकी खुराक में जंगली फल, बीज, गिरियाँ, खजूर, फल और नरम शाखें शामिल होती हैं। एक दिलचस्प हकीकत यह है कि मकाओ बाज़ औक़ात दरिया के किनारे की मखसूस मिट्टी भी खाता है। साइंसदानों के मुताबिक ये मिट्टी इसके जिस्म के जहरीले मादे को ख़त्म करती है। मकाओ की मोहब्बत की कहानी भी इतनी ही खूबसूरत है जितना इसका रंग। ये अमूमन ज़िंदगी भर एक ही साथी के साथ रहता है। जब ब्रीडिंग सीजन शुरू होता है तो नर मकाओ अपने साथी को मुतासर करने के लिए खूबसूरत अंदाज में उड़ता है, आवाज़ें निकालता है और अपने रंगीन पर फैलाता है। मादा दरख्त के कुदरती सुराख में घोंसला बनाती है। वो आमतौर पर 2 से 4 अंडे देती है। तकरीबन 24 से 28 दिन के बाद अंडों से बच्चे निकलते हैं। इब्तदाई दिनों में बच्चे मुकम्मल तौर पर वालिदैन पर इन्हिसार करते हैं। नर खुराक लाकर मादा और बच्चों को खिलाता है, जबकि मादा ज़्यादा वक्त घोंसले में ही गुजारती है। तकरीबन 3 माह बाद बच्चे पहली बार उड़ान की कोशिश करते हैं, लेकिन इसके बाद भी कई महीनों तक अपने वालिदैन के साथ रहते हैं ताकि ज़िंदा रहने के तमाम महारतें सीख सकें।
مکاؤ دنیا کے طویل عمر والے پرندوں میں شمار ہوتا ہے۔ اچھی دیکھ بھال میں یہ 60 سے 80 سال تک سے بھی زیادہ زندہ رہ سکتا ہے۔ یہ صرف آوازیں نقل نہیں کرتا بلکہ کئی الفاظ یاد رکھ سکتا ہے، مختلف لوگوں کی پہچان کر سکتا ہے اور آسان مسائل بھی حل کر لیتا ہے۔ اگر اسے روزانہ توجہ، کھیل اور ذہنی سرگرمی نہ ملے تو یہ اداس بھی ہو سکتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں مکاؤ کی چونچ اتنی طاقتور ہوتی ہے کہ سخت گریاں آسانی سے توڑ دیتا ہے۔ اس کے پروں کا پھیلاؤ 1 میٹر سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے۔ یہ کئی کلومیٹر دور سے اپنے ساتھی کی آواز پہچان لیتا ہے۔ اس کے چہرے پر موجود باریک پروں کا نقش ہر مکاؤ میں مختلف ہوتا ہے، بالکل انسانوں کی فنگر پرنٹس کی طرح۔ سب سے حیران کن بات، اگر آپ مکاؤ پالنے کا سوچ رہے ہیں تو یاد رکھیں یہ صرف ایک پالتو پرندہ نہیں بلکہ کئی دہائیوں تک آپ کا ساتھی بن سکتا ہے۔ مکاؤ صرف ایک خوبصورت پرندہ نہیں بلکہ قدرت کی تخلیق کا ایک حیرت انگیز شاہکار ہے۔ اس کی ذہانت، وفاداری، خوبصورتی اور لمبی عمر اسے دنیا کے منفرد ترین طوطوں میں شمار کرتی ہے۔ اگر ہم جنگلات کی حفاظت کریں اور غیر قانونی پرندوں کی تجارت کی حوصلہ شکنی کریں تو آنے والی نسلیں بھی اس خوبصورت پرندے کو آزاد فضاؤں میں دیکھ سکیں گی۔ اگر آپ کو آج کی یہ ڈاکومنٹری پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ریئر پیٹ اسٹور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔